अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरकम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं जनाब कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत के हवाले से कि जब पेट्रोल को इतने ज़्यादा प्राइस में सेल किया जा रहा है तो फिर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत क्यों है, सबसे बड़ा सवालिया निशान। और पाकिस्तान के जनाब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत की खबरों पर रद्दअमल देते हुए डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा है कि शहर भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के एक्स अकाउंट से जारी बयान में ये कहा गया है, जनाब के हैवी ट्रैफिक की बंदिश की वजह से चंद पेट्रोल पंप्स को वक्ती परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंक्स के जरिए ऐसे तमाम पेट्रोल्स पर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बयान में ये भी कहा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इलाकों में पंप्स पर स्टॉक की दस्तयाबी पर नजर रखे हुए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनकी जानिब से भी शहर भर में जो है पेट्रोल और डीजल की सप्लाई और दस्तयाबी की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। जबकि याद रहे, ईरान और अमेरिका के जो दरमियान जो है इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात के पेश नज़र शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। अभी भी जो है स्टिल अभी तक रेड जोन सील है, हैवी ट्रैफिक का जो है वो दाखिला बंद है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जो है वहाँ से किया जा रहा है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, कि जैसे कभी भी क़यादत जो है वो आमादा होकर कह सकती है कि जो हम जो है इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जो है वो फुली तैयारी जो है वो की जा रही है। हम लोग जो है वो बिल्कुल अलर्ट बैठे हुए हैं ताकि हमें जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जनाब पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे में काम करने वाली कंपनी नेशनल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड NRL की एक साइट पर बुध के रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। कंपनी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 22 अप्रैल 2026 को तकरीबन शाम 5:45 पर बलूचिस्तान के ज़िला जागी में दारगोन के इलाके में नेशनल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड के साइट पर नामालूम अफराद ने जो है वो हमला किया है। तो बयान के मुताबिक फ्रंटियर कोर्ट समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई की है और इलाके को जो है वो महफूज कर लिया। नेशनल रिसोर्स कंपनी का कहना है कि कंपनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी राबते में है और मज़ीद मालूमात दस्तयाब होने पर ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। बात कर लेते हैं हरमस की। पेंटागन का कहना है कि आपने हरमस से बारूदी सुरंगें साफ करने के अमल में 6 माह तक लग सकते हैं और गालिब इम्कान ये भी है कि यह कार्रवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू की जाएगी। ख्याल किया जाता है कि ये बारूदी सुरंगें ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं, जबकि आपको ये भी बताएं कि एक हवाले से ये बताया जा रहा है कि बाद महकमा दिफा के एक आला अहदेदार ने मंगल के रोज़ ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विस कमेटी के अरकान को बंद कमरे में ये कहा था कि इस ब्रीफिंग से आगाह 3 अहदेदारों ने इसकी तस्दीक की है। इनमें से 2 अहदेदारों ने बताया कि इस टाइम लाइन पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान मायूसी का इजहार करते हैं, जो इस बात की इलामत है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी अमन माहदे के बाद भी ईंधन और तेल की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। जबकि नाम जाहिर न करने की शर्त पर 3 अहदेदारों ने बताया कि कमेटी को आगाह कर दिया गया है कि ईरान मुमकिन तौर पर अपने हरमस के आसपास के इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा चुका है। ये आबी गुजर का मशरक़ वस्ता के तेल की तरसेल के लिए बहुत नहायत अहम समझी जा रही है। तो जनाब, ईरान से मुंसलिक जहाज़ों के नाकाबंदी से बचकर निकलने की इतलात दुरुस्त नहीं, ये दावा किया गया अमेरिकी फौजियों का। उन्होंने कहा है कि ये इतलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। अमेरिकी फौजियों के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अपना हरमस नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से उनकी अफवाज अब तक 29 जहाज़ों को रोक चुकी है और ये दावा किया है कि मुतअद्दिद तजारती बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी से बच निकलने की मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं। सेंटकॉम की जानिब से एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स जो है वो हीरो 2 और हैडी, जिनका मीडिया में जिक्र किया गया था, किसी बहरी काफिले के हिस्से के तौर पर नाकाबंदी अबूर ना कर सके, जबकि उन्हें रोकने के बाद ईरान के बंदरगाह चाबहार में लंगर अंदाज कर दिया गया। बयान के मुताबिक एक और जहाज़ जो है उसकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की, जिसके बाद उसे भी बहरा हिंद में अमरीकी बहरिया के एक डिजास्टर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सबसे जो है वो अहम खबरें थी। कुछ बात कर लेते हैं कैरोलिन लिवियोट की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा है कि जंगबंदी के लिए कोई हतमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई, हम एक मुत्तफ़िका रद्द-ए-अमल और जवाब के मुंतज़र हैं। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जनाब, अमरीकी नाकाबंदी, धमकियाँ और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बनी हुई है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। अमरीकी सदर की बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में मुबैना तौर पर मुजाहरों में शामिल 8 खातिन को ईरानी हुकाम से उनकी दरख्वास्त के बाद अब फांसी नहीं दी जाएगी। ये इस बात का जिक्र मैं अपनी एक और पिछले जो है वीडियो में कर चुकी हूँ कि ईरानी जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी कैद में जो है वो 8 खवातीन उनको रिहा किया जाए। तो अमेरिका ने कहा है कि जनाब ईरान के कहने पे उनको फांसी जो है वो नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वक्त की क़यादत करने वाले मोहम्मद बाकर कलिबाफ जो हैं उनका कहना है कि फ़ौजी जारगत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जनाब इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों में 36 से 72 जो हैं वो घंटे जो हैं उनके दौरान मुज़ाकरात होने के इम्कान के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि ये मुमकिन हो सकता है, जबकि ईरान के नायब वज़ीर तवानाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग के दौरान 2000 से ज़्यादा बिजली के मराकज़ को निशाना बनाया गया। तो जनाब अगले 36 से 72 घंटे जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सदर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि जनाब हो सकता है, कहा जा रहा है, वैसे तो कहा जा रहा है लास्ट वीकेंड से ही ये कहा जा रहा है कि जनाब सैटरडे को मुज़ाकरात होंगे, फिर कहा जा रहा था संडे को होंगे, नहीं जी फिर अब मंडे को आएगी क़यादत, ट्यूसडे को आएगी, सॉरी फिर ये हुआ कि जिस दिन क़यादत ने आना था, अमेरिकी क़यादत ने आना था, वेट किया जा रहा था, इस्लामाबाद में तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। तो उस दिन ईरान की जानिब से आके इस्माइल बुकाई साहब ने बातचीत की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात में जाने का। लेकिन अब जो है ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हमारी कुछ शराइत अगर मान लेता है, अगर उस पर बातचीत करता है, उस पर नज़रसानी की जाती है, गौर किया जाता है, तो ईरानी वक्त जो है वो इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो अमेरिका भी जो है वो देख रहा है, वो एक तरफ तो फिर वही बात आ गई कि मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, एक मेज़ पे बात करते हैं, लेकिन एक तरफ हम जो है वो रोज़ सुबह में नई धमकी देते हैं, शाम में नई धमकी देते हैं। और यहाँ पे सब मज़े की एक बात बताऊँ, मैंने एक ट्वीट देखा था, उस पर लिखा हुआ था कि जनाब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है ना वो टाइम का चल रहा है। जिस टाइम ईरानी बयान जारी करते हैं उस टाइम सदर ट्रंप जो हैं वो सो रहे होते हैं, और जिस टाइम सदर ट्रंप उठ के अपना कोई रद्द-ए-अमल देते हैं, उस पर कोई रिप्लाई करते हैं, उस टाइम ईरानी सो रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो तो टाइम का है, पहले इसको ठीक करवाया जाए, मुज़ाकरात तो हो ही जाएंगे। ज़ाहिर है जब एक दूसरे का बयान टाइम पे कोई सुने जाएंगे, देखे जाएंगे, उस पर रिप्लाई किया जाएगा, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा जल्दी स्मूथ हो जाएंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 36 से जो 72 घंटे हैं उनमें जनाब हो सकता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अपने ख़त्मी शक्ल तक पहुँच जाएँ, कुछ ख़त्मी नताइज तक पहुँच जाएँ। तो देखना है, क्योंकि जंगबंदी में जो है उसमें तोसी कर दी गई हुई है, तो ये देखना है कि जनाब ये मुज़ाकरात कितना तूल पकड़ेंगे और कितनी जल्दी जो है इनको हल कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।